अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 87। क़ाल अम्मा मा ज़लम फसौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा। इसने कहा कि जो जुल्म करेगा इसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो इसे सख्त तर अजाब देगा। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि हज़रत ज़ुल्कुरनैन मगरिब की तरफ सफ़र करके एक कौम के पास पहुंचे। जैसा कि मैंने प्रीवियस आयत में भी बताया था कि जो हज़रत ज़ुल्कुरनैन थे ये कोई नबी नहीं थे, ये आदिल हुक्मरान थे, यानी कि आदिल बादशाह थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें इख्तियार दिया कि वो इस कौम के साथ कैसा मामला करें। इस पर हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने अदल इंसाफ का उसूल बयान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जुल्म कुफ्र और सरकशी करेंगे इन्हें दुनिया में सजा दी जाएगी ताकि मुआशरे में फसाद न फैले। फिर मरने के बाद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश होंगे और वहाँ इन्हें इससे भी ज़्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि एक नेक और सालेह हुक्मरान लोगों के लिए इंसाफ करता है, नेक लोगों की हौसला अफजाई करता है और जालिमों को सजा देता है। अब देखें, अगर मुआशरे में जुल्म का खात्मा ना किया जाए तो फसाद आम हो जाए, बुराइयां आम हो जाए। इसलिए जो नेक हुक्मरान होता है वो हमेशा इंसाफ करता है और बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करता है। आयत नंबर 88। वअम्मा मन आमन वअमिल सालिहा फलहु जज़ाअनिल हुस्ना वसनकुलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे इसके लिए तो बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने ये उसूल बयान किया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करेंगे इनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। जज़ा अनिल हुस्ना से मुराद बेहतरीन बदला है, यानी दुनिया में इज्जत और अच्छा बर्ताव और आखिरत में जन्नत का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे। वसनकुलु लहु मिन अमरिना युसरा, इसका मतलब ये है कि ऐसे नेक लोगों के साथ नरमी और आसानी का मामला किया जाएगा, इन पर सख्ती नहीं की जाएगी। इस आयत से ये भी पता चलता है कि एक आदिल हुक्मरान नेक लोगों की कदर करता है और इन्हें सहूलत देता है, इनके लिए आसानियां क्रिएट करता है। आयत नंबर 89। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर वो और राह के पीछे लगा। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने एक मकसद पूरा करने के बाद दूसरे रास्ते और असबाब इख्तियार किए और अपनी दावत व इस्लाह का सफ़र जारी रखा। इससे मालूम होता है कि इनका मकसद सिर्फ हुकूमत बढ़ाना नहीं था, बल्कि अदलो इंसाफ कायम करना और लोगों को हक की तरफ बुलाना था। मोमिन की सिफ़्त ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्ल के साथ असबाब भी इख्तियार करता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि इंसान दुनिया की जायज़ सहूलतों को छोड़ दे, बल्कि जो जायज़ वसाइल और आसानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी हैं इन्हें इस्तेमाल करके अच्छे काम किए जा सकते हैं। असल बात नीयत की दुरुस्तगी है। अगर असबाब नेक मकसद के लिए इस्तेमाल हों तो वो भी इबादत है। अब देखिए, आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है कि आप उसे यूज़ करके अपने वक़्त को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। तो आप वो जो सिक्योर वक़्त है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पे लगा रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए लगा रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो देखिए वो भी इबादत में ही काउंट होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व